यू रियली हैव टू बी ऑन डेटिंग एप्स और मीट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। 25 की एज के बाद मुझे ऑनेस्टली एक्टिवली सर्च करना चाहिए था एक रिलेशनशिप। मुझे इतना पैसिवली नहीं लेना चाहिए था उस चीज को। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे रिसेंटली देखा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर हाई वैल्यू गर्ल। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर बैठा बैठा बस सोचता रहता हूँ कि कोई हाई वैल्यू गर्ल आके मेरे से खुद बात करेगी। अरे ऐसे नहीं होता है। तो अब मैं एक्टिवली उस चीज में एफर्ट्स देता हूँ। एंड इन एनी केस 25 इज अ गुड एज जिसके बाद तुम ये भी चाहे प्रोफेशनली तुम एकदम क्रेजी नहीं हुए पड़े, एकदम सक्सेसफुल नहीं हुए पड़े, लेकिन तब भी तुम ये चीज साइड बाय साइड कर सकते हो। तुम अब बच्चे नहीं हो। यू रियली हैव टू बी ऑन डेटिंग एप्स और मीट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग हैज टू बी विद द इंटेंशन डेट करना है। अब ये लौंडा लपाटापंती नहीं करनी है, अब ये कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं करने हैं। अब चाहिए एक अच्छी रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप। क्योंकि जब हम लोग 32-33 के हो जाएंगे तब तो हमें खुद ऐसा लगेगा ना कि भाई अब शादी तो करनी करनी है। तो उस टाइम पे मैं एटलीस्ट अपने लिए तो ये नहीं चाहता कि मेरे को बहुत इनऑर्गेनिकली कोई ढूंढना पड़ रहा है, फिर उसके साथ एडजस्ट करना शुरू करना पड़ रहा है। अगर स्टार्टिंग से ही इफ यू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप और एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आप सब कुछ एडजस्ट कर पा रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है, जिस चीज में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना है उसको कॉम्प्रोमाइज करना है, वो स्टार्टिंग में ही हो रहा है। उसके बाद ये वाली सारी चीजें होती हैं जिसमें और लोग इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टर्न 31, 32, 33, शादी वादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तब वो चीजें ऑर्गेनिक बन जाती है ना, तब आपको वो मेहनत नहीं लगती। तो मैं बस इतना कह रहा हूं, आगे की जो मेहनत है उसको स्प्रेड आउट करके जल्दी शुरू कर दोगे तो वो आसान लगेगी।